हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने किरचॉफ का नियम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने सोल्व कर सकते हैं। जो दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रही है परंतु अपने सोल्व करेंगे तो बहुत ही इजी है। तो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक धारा विभाजन का नियम बताता हूँ। ये क्या होता है? धारा विभाजन का नियम यानी करंट डिवीजन रूल। यहाँ से टोटल करंट आ रहा है अपने पास I, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1 R2, इस ब्रांच में I1 I2। तो जब आपको I1 और I2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है तब अपने धारा विभाजन का नियम लगाते हैं। जैसे मान लो मेरे को I1 निकालना है तो इसका सूत्र होता है टोटल करंट। टोटल कितना आ रहा है अपने पास I, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी जिसमें निकाल रहे हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 यानी कुल प्रतिरोध आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं I2 निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या बनेगा? टोटल करंट अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो ये अपने पास धारा विभाजन का नियम है। जो स्पेशल यानी टोटल करंट दिया हो और उसमें से अगर करंट डिवाइड हो रहा हो तो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए अपनी धारा विभाजन के नियम को लगा देंगे। अब अपने यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। I1 और I2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे वोल्टेज कितनी है? 40। यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है तो कितनी है? 0। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? ये दोनों सीरीज में है तो 6 और 4 10। इसका कितना है? 6 और 4 10। तो इसका मतलब ये जो यहाँ से करंट आएगा ये हमेशा इसमें क्या होगा? आधा आधा ही जाएगा। तो अपने पास इसका करंट अगर निकालें तो I इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। V कितना है यहाँ पे? 40। R कितना है यहाँ पे? 6 और 4 10। तो यानी I1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 4 एम्पियर। ऐसे ही अपने निकालेंगे I2। तो I2 इक्वल टू V कितना है अपने पास? 40। R कितना है? 6 प्लस 4 10। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो इस तरह से अपने I1 और I2 को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब अपने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपने को 12 ओम में धारा पूछ रखी है। इसमें अब 12 ओम में धारा पूछ रखी है तो अपने यहां से क्या करते हैं? लूप लगा देते हैं, किरचॉफ लॉ। वो अपने एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज भी। जैसे मैंने आपको बता रखा है समीशन IR इक्वल टू समीशन E। तो इधर I और R का प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें मैंने करंट मान लिया कि कितना आ रहा है। जैसे हमने ये डायरेक्शन ले लेते हैं कि कितना आ रहा है? I आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 12I इक्वल टू सेल में अगर ये एरो प्लस पे, ये इस पे किस पे जाके कोलाइड कर रहा है? माइनस पे। तो प्लस का क्या लेना है? 5। ऐसे ही एरो जाए किस पे कोलाइड कर रहा है? प्लस पे। तो माइनस का क्या लेना है? 5। तो +5 -5 क्या हो जाएगा? 0। तो 12I इक्वल टू 0। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब 12 ओम रेजिस्टेंस में अपने पास करंट कितना जा रहा है? 0 एम्पियर जा रहा है। अब दोस्तों अपने थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है तो अपने क्या करेंगे? ये सर्किट देखो यहां से सोल्व हो रहा है इजीली। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। ये अगर दोनों पैरेलल में है तो 100 और 25 का पैरेलल निकाल दो। 100 इंटू 25, 100 प्लस 25 125। तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा अपने पास 20 ओम। अब मैं यहीं से इरेज कर रहा हूं। इन दोनों को अपनों ने सोल्व किया तो अपने पास रेजिस्टेंस कितना? इसको मैंने इरेज कर दिया यहाँ से और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 20 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है 100 और 20। तो इसकी जगह कितने का बनेगा? 120 का। अब ये 120 और 120 दोनों किस में आएंगे? पैरेलल में। पैरेलल में आते हैं तो आपको बता रखा है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो ये अपने पास कितना बन जाएगा? 120 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पर कितने का लग जाएगा अपने पास? 60 का। अब 100 और 60 ये सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा? 160
और ये इसके साथ किसमें है, पैरेलल में। तो 160 यानी आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 160 इंटू 40/200। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये आपके 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 32 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिलेगा अपने को, 32 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये अपने इस क्वेश्चन में एक्स वाई रियोस्टेट धारा नियंत्रक लगा रखा है और जिसका प्रतिरोध वो कह रहा है कि कितना है, 1 किलो ओम है। अब ये धारा नियंत्रक लगा हुआ है, अब वो कह रहा है इसमें से YZ भाग है उसका प्रतिरोध कितना है, 500 ओम है। यानी ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना है, 500 ओम। तो ऊपर वाला भाग कितना बच गया, 500 ओम। तो अपने यहाँ पे एमीटर की रीडिंग पूछी है, तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ से टोटल मेन करंट निकालना पड़ेगा आई निकालने के लिए ये 500 और ये 500 ये दोनों पैरेलल में, फिर इस 500 के साथ क्या होंगी, सीरीज में। तो 500 और 500 सेम होता है तो हाफ कर दो, तो ये कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 250 ये हट जाएगा, और 250 और जो ये 500 है ये कितना हो जाएगा, 750। तो इसका मतलब इसका आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 750 ओम। तो आई निकालेंगे तो V कितना है अपने पास, 15, और R कितना है अपने पास, 750। तो I इक्वल टू 1/50, ये आएगा आपके पास 0.02 एम्पियर। ये अपने टोटल करंट निकल गया 0.02 एम्पियर। अब अगर इन दोनों ब्रांचों का रेजिस्टेंस अलग अलग होता तो अपने यहाँ से क्या करते, करंट डिवीजन रूल लगाते, जो इसका और इसका करंट निकल जाता, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। परंतु यहाँ पर इसका भी रेजिस्टेंस 500, इसका भी रेजिस्टेंस 500, इसका मतलब जो टोटल करंट आ रहा है यहाँ पे वो सेम रेजिस्टेंस होने के कारण आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो अपने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि रीडिंग एमीटर कितनी रीडिंग देगा, तो अपने इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो 0.01 एम्पियर रीडिंग है वो अपना एमीटर है, वो क्या करेगा, रीडिंग देगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 20 ओम है तो एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। अब इन सब की वैल्यू अपने को कितनी है, 20 ओम, ये 20 ओम दिया हुआ है। तो अपने अब एमीटर का पाठ्यांक वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है, 2 वोल्ट। तो इसमें प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालेंगे 2/20, यानी इसमें कितना जाएगा, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 और 1/10 सब ब्रांच में करंट निकाल दिया, क्योंकि आई की ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं। तो I इक्वल टू V/R से। परंतु अपने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एमीटर कितनी रीडिंग देगा। ये करंट जाएगा, प्लस से निकलेगा, इधर से पास होगा, इस साइड में चला जाएगा, एमीटर में नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा, ये तो काउंट होंगे नहीं। इसका मतलब जो करंट प्लस से निकल के ऐसे जाएगा ये एमीटर में काउंट होगा। तो 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, तो ये चारों करंटों को जोड़ देंगे तो 4/10 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर कितना जाएगा, 4/10 एम्पियर। अब अपने इस 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ से अपने को V0 पूछा है, यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है 10 वोल्ट, 6 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो अपने जंक्शन पे जितने भी करंट मिलते हैं सबका अलजेब्रिक सम कितना होता है, 0। तो मैंने मान लेता हूँ कि इस ब्रांच का करंट कितना है, I1, इसका कितना है I2, इसका कितना है I3। तो इन सब का जो टोटल है I1 प्लस I2 प्लस I3, इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मैं मान लेता हूं, अब ये 10 बड़ा है या V0 बड़ा है, तो इन तीनों ने 6 बड़ा है, V0 बड़ा है, तो मैंने मान लेता हूं कि V0 मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हाई पोटेंशियल पॉइंट ले लिया। अगर V0 यहाँ पे हाई है तो I इक्वल टू V/R, तो V0 माइनस 10, I इक्वल टू V/V0 माइनस 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 प्लस V0 माइनस 6 अपॉन कितना आएगा, 20 प्लस V0 माइनस 5 अपॉन कितना जाएगा, 30, यानी वोल्टेज का डिफरेंस अपॉन करंट।
अब अपने इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास इसका एलसीएम आएगा 60, तो आ जाएगा 6v0 माइनस 10 प्लस 3v0 माइनस 6 प्लस 2v0 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 6v0 माइनस 60 प्लस 3v0 माइनस 18 प्लस 2v0 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये 60 भी 0 चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 6v0 और 3v0 9 और 2 11v0 इक्वल टू, ये माइनस की टर्म है तो अपने पास हो जाएगी ये 60 70 80 और 88, तो इधर जाके प्लस का 88, तो v0 इक्वल टू 88/11, तो अपने पास ये आ जाएगा 8 वोल्ट। तो v0 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली 8 वोल्ट। अब इस क्वेश्चन में अपने से ये भी पूछ सकता है कि i1 कितना होगा, i2 और i3। तो जैसे मान लो मैं i1 निकालू यहाँ से, तो इसमें वैल्यू रख दें v0 की, i1 ये रहा, तो v0 कितना यहाँ पे, यानी v0 माइनस 10/10, तो v0 कितना निकला मेरे पास 8 माइनस 10/10 यानी 2/10 यानी 1/5 एम्पियर, और ये किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 8 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 2। अब ये माइनस क्यों आया यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अपने पास ये वोल्टेज कितनी है 8 है और ये पहले अपने ने इसको हाई मान रखा, तो जो करंट है वो कैसे जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो, तो ऐसे जाएगा, पर अपने ऐसे निकाला, इसकी वजह से इसमें अपने पास करंट में क्या आ रहा है माइनस। ऐसे ही मैं i2 भी निकाल सकता हूं, i2 निकालूंगा तो v0 कितना मेरे पास आया है 8 माइनस 6/20, 8 में से 6 जाएगा तो अपने पास बचेगा 2/20 यानी 1/10 एम्पियर। अब देखो ये प्लस में आ गया, क्यों, क्योंकि ये 8 से 6 क्या है छोटा है, वैसे ही डायरेक्शन में आ रहा है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन है 10 to v0, अगर प्लस लें इसमें डायरेक्शन आएगी ये। अब इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो अगर अपने देखते हैं i3 अगर अपने पूछ ले तो i3 में कितना आ रहा है अपने पास v0 8 माइनस 5/30, 8 में से 5 जाएगा तो अपने पास कितना जाएगा 3/30, तो यानी ये भी कितना जाएगा 1/10 एम्पियर। तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं सोल्व कर देते हैं। ऐसे ही अपने 7 नंबर क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको x और y के बीच में पोटेंशियल पूछा है, तो अपने यहाँ से देखें तो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो 3 2 5 और 1 6, और फिर यहाँ पे कितने का लग जाएगा अपने पास 6 का, और 6 और 3 किस में आ जाएंगे पैरेलल में, तो कितना निकलेगा अपने पास 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 ओम। परंतु अपने को x और y के बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछा है, नहीं सॉरी x और y के बीच में विभांतर पूछा है, तो अपने v इक्वल टू क्या होता है IR, तो R कितना निकला है 2 और इसकी वैल्यू नहीं सॉरी R ये कितना निकला है R इक्विवेलेंट इसका कितना आया है 2, और I यहाँ से अपने पास करंट आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए अपने यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये आ गया अपने पास, जैसे मैं एक फिगर बना लेता हूँ, यहाँ से टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर, ये मेरे पास y और ये यानी ये 6 ओम और ये कितना है 3 ओम, इसमें मान लिया मैंने I1 और इसमें मान लिया मैंने I2, तो इक्विवेलेंट अपने पास कितना आया इसका 2 ओम, अभी भी मैंने बताया है R इक्विवेलेंट 2 ओम आया। परंतु अपने को I1 और I2 चाहिए, तो मैं I1 निकालूंगा तो टोटल करंट टोटल कितना है मेरे पास 3, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2, तो मेरे पास कितना करंट आया 2 एम्पियर। अब यहाँ से किरचॉफ का पहला नियम लगाएं तो यहाँ से 3 आ रहा है तो इसमें 2 चला गया, तो अपने पास डायरेक्ट ही I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी। परंतु अपने को x और y ये टर्मिनल दिया हुआ है तो इसका विभांतर पूछा है x और y, तो अपने देखो I1 की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 2 और रेजिस्टेंस कितना दिया है 3, तो अपने पास आ जाएगा v इक्वल टू IR, तो v इक्वल टू I कितना आ रहा है अपने पास 2 और R कितना है अपने पास 3, तो v इक्वल टू कितना निकल जाएगा अपने पास 6 वोल्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स जरूर है, परंतु जब अपने इनको सोल्व करते हैं
तो ये बहुत ही ईजी फॉर्म में क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर और लाइक करें। थैंक यू।